हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे ये कैंडिडेट कैसा पढ़ाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बट ये हमको कैसा पढ़ाएगा। तो उस पढ़ाने के एक डेमो बेसिस से मैं आपके बीच एक पॉइंट शेयर करता हूँ। क्लास 10th एंड 12th के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चलो बात करते हैं। पहले स्टेप पर मैं बात करता हूँ क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कि आपका चैप्टर है, इससे 150 आपका क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस कैसा होगा, किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा, उसकी बात करते हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं रेडी करना है। जो रेडी है उसको मैं कैसे आपके शार्पनेस में चेंज करूंगा, ध्यान से देखें। उसमें कैसे मैं तीव्रता लाऊंगा। एक लाइन आपने पढ़ा होगा जिसका नाम पढ़ा है सेक्शन फार्मूला, याद आया ना सभी को। इसके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमने माना निर्देशांक x1 एंड y1 है। बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 एंड y2 आता है। ध्यान से देखिए। इस पर मान लेते कोई एक पॉइंट सी हमारे पास आता है, और जो पॉइंट सी अपने के पास है ये इस लाइन ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है। चलो आपके क्लास 10 की बुक के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ध्यान से देखें। इस पोजीशन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसका आपने नाम क्या रखा है, अंतःविभाजन। याद कीजिएगा, अंतःविभाजन पर सी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक बोलो, सी के निर्देशांक। आपको ये फार्मूला रेडी है, आप सवालों को सॉल्व करते हैं। देखो हम आपके लिए इस फार्मूले कितना उपयोगी बना देंगे। सी के निर्देशांक क्या होते हैं, आप सबको याद है, m1 x2 प्लस m2 x1। एक बात करते हैं, सी के कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम कर लिया x, y है। जब हमारे पास सी के निर्देशांक हमने मान लिए x, y है, रेखा AB को बिंदु C m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो विभाजक बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, अंतःविभाजन पर आपने पढ़ा है क्या आ जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट। देखो आपने x, y माने हैं, तो x बराबर आपने क्या पढ़ा है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी सिमिलर वे में y की वैल्यू भी आप जानते हो क्या होती है, बोलो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। एक बात और ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले का यूज करने के लिए आपको ये चित्र आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए। देखो इस फार्मूलों में जब बाएं तरफ का अनुपात लेते हैं तो उसके साथ आने वाले दाएं तरफ के कोऑर्डिनेट को मल्टीपल किया जाता है। देखो m1 x2 ही तो लिखा है। जब m2 लिया गया है तो इसके लिए बाएं तरफ के कोऑर्डिनेट को लिया है, मल्टीपल किया गया है। हर में तो दोनों अनुपातों का योगफल ही होता है, आपने पढ़ा है। इसी को एक अदर फॉर्मेट में और लिखते हैं, ध्यान से देखें। मानते हैं हमारे पास ये रेखा एक AB है, और इस ए रेखा AB के बिंदु A और B के निर्देशांक x1 और x2 y2 होते हैं। तब इसके मध्य बिंदु की बात करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला आपने पढ़ा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ध्यान से देखें। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आपने पढ़े हैं, x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये? रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक जब उसके अंत बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं, जैसा हमने लिया है x1 y1 एंड x2 y2, तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम एक आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं। इससे आप देखेंगे हमारे पढ़ाने के पैटर्न को, जिसमें आपको बहुत हर प्रॉब्लम, हर कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मैं सोचता हूं कि सक्सेस भी होगा। और देखें उसका एक डेमो आपके सामने शेयर करते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल से प्रोग्राम को ज्वाइन करने में जरा भी आप भूल नहीं करेंगे। मैंने क्या लिखा है, आपकी स्टडी को कितना सिंपल बना देंगे, कैसे बनाएंगे उस टेक्निक को देखेंगे। मैंने लिखा यदि ए तथा बी के निर्देशांक दिस एंड दिस हो, -2, 2 तथा 2, 8 हो, तो रेखा AB को समान 6 भागों में
विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। बोला क्या गया है, समान 6 भाग हमने पॉइंट माने ए बी रेखा पर बना दिए। कौन से है, सी डी ई एफ एंड जी। मान लिया ये हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं सी डी ई एफ जी, रेखा को समान 6 भागों में विभक्त करते हैं। बट आज तक आपने पढ़ा होगा तो कैसे सॉल्व किया होगा, याद कीजिएगा आप लोग। या तो आपने इसमें 1 1 1 1 1 लिख करके सेक्शन फार्मूला यूज किया होगा, फिर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर अगले का निकालेंगे, मींस 4 और 5 टाइम कैलकुलेशन करेंगे। नो, अब नहीं करना है। अदरवाइज आपसे बोला गया हो के और के इतने पार्टों में डिवाइड करके फिर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, नहीं। ध्यान से देखेंगे अपनी फिगर को, समान 6 भागों में विभक्त करना है। थोड़ा इस पर देखें, सेक्शन फार्मूले में ये आपके अंतर विभाजन का निर्देशांक है, जब बिंदु सी M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक इसका अगर ये सी मध्य बिंदु पर आ जाए तो मैंने एक फार्मूला और रेडी है, रेखा ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को जोड़ दो, आधा कर दो, एक्स की जगह लिख दो, वाई निर्देशांकों को जोड़ें और आधा कर दें, वाई की जगह लिख दिया जाए, तो हमारे पास उस विभाजक बिंदु के निर्देशांक मिल जाते हैं जो दो समान भागों में किसी रेखा को बांटेगा। याद हो गया ना। अब हम बात करते हैं, हमने देखा यहाँ पर 6 बराबर भागों में बांटा जा रहा है ना इसको। जब यहाँ पर 6 बराबर भागों में आ गया तो यहां से काउंट कीजिएगा, एक पॉइंट काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, 7। और 7 में आप देखें अगर 7 लाइनें खींचे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं, 3 लेफ्ट साइड छोड़ देते हैं, तो बीच में जो चौथे पोजीशन की लाइन आप देख रहे हैं, क्या इसके ठीक मध्य बिंदु पर नहीं आ रही है, बोलो आ रही है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो चौथा पॉइंट है ये भी तो हमारे मध्य बिंदु पर ही इसके आएगा। किस पर आएगा, मध्य बिंदु पर। तुरंत हमने मध्य बिंदु के निर्देशांकों का वाला लॉजिक दिमाग में आप लाए और 1 सेकंड में आप आंसर देने में सक्सेस हो जाएंगे। ध्यान से देखें, चूंकि हमारे रेखा ए बी का ई मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु ई का निर्देशांक -2 + 2, -2 + 2, मैंने क्या बोला, एक्स निर्देशांक जोड़ो, एक्स जगह रखो, फिर y निर्देशांक जोड़ो आपस में, 2 + 8/2। आगे आपने हल करके इसका आंसर निकाले, -2 + 2 क्या हो गया, 0, 0 मिल जाएगा, और 8 2 प्लस क्या आ गया, 5। क्लियर। तो आपने ई का निर्देशांक निकाल लिया, 0,5, सॉल्व हो गया। अब हमें निर्देशांक किसका चाहिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट डी का निर्देशांक चाहिए। किसका चाहिए, बोलो, डी का। अब एक बात और हम यहां पर कर लेते हैं, पॉइंट डी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास AC एंड AD दिया हुआ है। अब इसमें हम एक पॉइंट और करेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, समान भागों में विभाजित होता, आपने इसको क्या एज्यूम कर लिया, मैथमेटिकली 1 1 आल्सो दिस 1, कोई प्रॉब्लम रहेगी। यहां पर आप विभाजक बिंदु का फार्मूला यूज करेंगे, सी का निर्देशांक निकालेंगे। फार्मूला देखो, सी का निर्देशांक क्या होगा, बाएं तरफ का अनुपात, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दाएं तरफ का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, 0,5, तो क्या आ गया, बोलो, M1 X2, तो क्या निर्देशांक मिला बच्चों, बोलो, 1 × 0, 1 × 0 खत्म हो गया। M2 X1, आप देखें ये एक एक मिलके टोटल अनुपात कितना हो रहा, 2, तो दाएं तरफ का अनुपात लिया तो बाएं तरफ का निर्देशांक लेंगे, प्लस में 2 × -2 लिखेंगे, -4 आ गया आपके पास, अपॉन में क्या लिखेंगे, m + n, 1 + 2 आ गया। इसी तरह y निर्देशांक आप इसका डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब y निर्देशांक डिफाइन करेंगे तो M1 Y2 1 × 5, इस फार्मूले को देखें, क्या आ गया आपके पास, 5, M2 Y1 आया, 2 × 2 क्या मिल गया बच्चों, बोलो, 4, y में क्या लिखा, 1 + 2। इसे आप सरल बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, -4/3, 9/3, मींस क्या आ जाएगा आपके पास, 3। ये आपका किसका निर्देशांक हो गया, बोलो, सी बिंदु का निर्देशांक आ गया हल करने के बाद। अब आपने यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डी क्या सी और ई का मध्य बिंदु नहीं है। फिर से आपको जैसे डी का निर्देशांक निकालने की जरूरत पड़ेगी, आप कहेंगे सी और ई का डी मध्य बिंदु है। क्या कहने लगे, डी सी और ई का मध्य बिंदु है। तुरंत मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाया, दिस + दिस मींस x1 + x2 -
जीरो, मैं लिख के दिखा रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। 0 माइनस 4/3/2 x जोड़े आधा कर दिया, y निर्देशांक क्या बोला जाएगा, y निर्देशांक ऐड कर दिया, आधा आ गया। लो साहब, आपको किसका कोऑर्डिनेट मिल गया, C का भी कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया, D का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, E का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। इसी तरह से आप यहां पर G के लिए किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ध्यान से देखें, अब अगली बात करते हैं, ध्यान से देखो, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सारा काम आपका कंप्लीट हो गया है। क्यों, देखो D, ध्यान से देखें, D और B का मध्य बिंदु कौन सा है बोलो, F नहीं आ रहा क्या, इसके लिए मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई किया, F का कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे ही F का कोऑर्डिनेट हमको मिला तो आपके F और G का मध्य बिंदु क्या है, F और B का मध्य बिंदु G आ गया, G का कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने 6 बराबर भागों में बांटा और देखिएगा आपको कितने आसानी से कितने कम समय में सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दे दिया। मींस हमने सिर्फ एक पॉइंट पर यूज किया सेक्शन फार्मूला और मिड कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो ऐसे बड़े क्रिटिकल जो सवाल होंगे आपके, जो ज्यादा टाइम आपका लेंगे, आपको विद इन 1 मिनट में सॉल्व करने के टेक्निक आपसे शेयर किए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंसी रखते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और आपके अंदर जो एग्जाम को देख करके, पेपर को देख करके डर भरा हुआ है, अभी क्लास 10 की और बात करते हैं। बाय द वे, वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से स्टडी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे क्या हमको भी इसी तरह पढ़ाएंगे। नो, आपके लिए कैसा स्टडी पैटर्न होगा, ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड सेक्शन फार्मूला, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। लाइन ए बी का अगर पॉइंट सी, if point C divide line AB in ratio M1 and M2 and coordinate of the point A and B also x1 y1 and x2 y2, then coordinate of the dividing point of C, विभाजक बिंदु D का निर्देशांक क्या है, इस फार्मूले से निकालते हैं, इंटरनल डिवीजन फार्मूला बोलते हैं इसको। दिस इज कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सो मैं आपके साथ अब किस तरह स्टडी कराएंगे आप इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए, उन लोगों को आपको टीच करने, पढ़ाने का आपके साथ एक छोटा सा मैं आप डेमो मींस बोल सकते हैं व्यू शेयर करता हूं। तो ध्यान सुनिए क्या लिखा है, इफ पॉइंट ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट -2, 2 and 2, 8, then line AB if divide in equal 6 part, then find out coordinate of the all dividing points. Clear? So solution, इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन ए बी and denote its coordinate of the point A and B, this and this. After taking point C, D, E, F and G, those divide of the line AB in equal 6 part, डिवाइड हो जाएंगे 6 पार्ट में। इतना आप काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडेड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7। सो क्लियर, point AB the midpoint of the line AB, therefore coordinate of the point D decided by help of the formula midpoint of the line यूज करके तुरंत आप डिफाइन कर लेंगे, कोई आपको टाइम ड्रा नहीं करना होगा। पॉइंट डी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन आ जाएगा। ई के करेस्पॉन्डिंग हम आप देखेंगे यहाँ पर किसी एक पॉइंट का फार्मूला कोऑर्डिनेट आप डिफाइन कीजिएगा, सारे फार्मूले आपके मिड पॉइंट से डिफाइन हो जाएंगे। तो मैंने किसका फार्मूला डिफाइन, पॉइंट कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। नाउ डिसाइडेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी बाय हेल्प ऑफ द सेक्शन फार्मूला, पॉइंट सी डिवाइड ऑफ द लाइन ए ई इन रेशियो 1:2 के इक्वल पार्ट में सारे पार्ट डिवाइड हो रहे हैं ना आपके पास। ये दिस 1 and 1 हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर कोई अननोन क्वांटिटी नहीं डालेंगे, के वगैरह आप नोट करके रखें। नो, तो आपके पास ये राइट साइड सी और ई रेशियो कितना 2 मिला, लेफ्ट साइड कितना आ गया 1। फिर फर्दर सेक्शन फार्मूला एज्यूम अप्लाई करेंगे। सो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m प्लस n, आल्सो m1 y2, ध्यान से देखें, m1 y2 1 into 5 प्लस m2 y1 2 into 4 by m प्लस n।
सॉल्व करेंगे -4/3 एंड 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद सारे पॉइंट आपके मिड पॉइंट वाले फार्मूले से क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर डी बी दी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सी एंड डी का कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन कर लिया है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करके डी का कोऑर्डिनेट डिफाइन किया। फर्दर आप आगे बढ़ जाएंगे, इसको आप देखेंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा, आपके पास पॉइंट कौन सा है, आपने ई का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है ना, डी का कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो यहां से क्या क्लियर हो गया बताएंगे आप। देखो आप ध्यान से, E also midpoint of this line, G also midpoint of the line, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और सारे पॉइंटों के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेंगे। तो देखो है ना बेटर टेक्निक, इससे आपके अंदर सॉल्व करने का टाइम आपका बचेगा, साथ आपके अंदर जो डर इन्वॉल्व है कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये कोऑर्डिनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपके दिमाग में सारी प्रॉब्लम बहुत सिंपल टेक्निक से आपके दिमाग के अंदर इन्वॉल्व करा दी जाएगी। सो हमारे सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और डिटेल के लिए बोला है आप हमारे चैनल पर देख लेंगे। अब बात करते हैं क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, वो हिंदी मीडियम हो और इंग्लिश मीडियम हो, किसी अदर स्टेट्स में सबमिट होने जा रहे हो, क्यों, जिनकी एग्जाम मार्च के बाद होगी, मार्च में होगी आफ्टर 2 फरवरी, वो सारे हमारे इस कोर्स से फायदा ले सकते हैं। इवन वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एग्जाम दे रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है। और आईसीएसई बोर्ड मीन जिन बोर्डों की एग्जाम लास्ट फरवरी के बाद होंगी, वो सारे स्टूडेंट इससे बहुत कुछ अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स अब है से आप चलना शुरू करें और अपने लक्ष्य को गेन कर लें। मीन्स आपके अंदर से डर बाहर आएगा और टारगेट को अचीव भी करने में सक्सेस होंगे, बहुत सिंपल वे से।